बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए लगातार प्रयास जारी है। अप्रैल में जब उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म होगा तब यह कहा जा रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा हटते हैं तो फिर राज्यसभा जाएगा कौन? क्या उपेंद्र कुशवाहा की जगह किसी और को राज्यसभा भेजा जाएगा? और अगर उपेंद्र कुशवाहा को नहीं भेजा जाता है तो क्या यह इतना आसान है कि उपेंद्र कुशवाहा मान जाएंगे? क्या उसके बाद विधायकों की जो जरूरी संख्या चाहिए वो दूसरे दल के नेता पूरा कर पाएंगे? क्योंकि दो दो विधायकों के लिए तो रास्ता तय है। बीजेपी और जेडीयू के दो दो विधायक तो चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद बचेगा एक नेता जो राज्यसभा जाएगा। अब अगर 41 की ये संख्या है तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर कोई दल सबसे पहले दूसरे दलों के विधायकों को मना सकता है या दूसरे दल के नेता को अपने पाले में कर सकता है तो वो उपेंद्र कुशवाहा है। हालांकि अभी तक आप खबर ये देख रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए राह आसान नहीं होगी कि वो राज्यसभा चले जाएं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि साहब थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि बिहार में की इस राजनीति में अभी बहुत कुछ होना है। होना ऐसे है कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन था तीसरा फ्रंट का, वह गठबंधन था किसका? वह गठबंधन था उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का। वह गठबंधन था AIMIM का। उसी गठबंधन में बीएसपी भी थी। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा जब चुनाव जीत नहीं पाए थे उस बार, अब जब चुनाव जीते हैं तो ये कहा जा रहा है कि पुरानी दोस्ती अगर काम कराए, यानी कि बैरिस्टर ओवैसी ने हरी झंडी दिखा दी तो उपेंद्र कुशवाहा फिर राज्यसभा जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के भले ही 4 विधायक हों, लेकिन AIMIM के 5 विधायकों का होना बहुत जरूरी है जो साथ दे सके। एक विधायक बीएसपी का है, उसका भी साथ होना जरूरी है। यानी कि अगर ओवैसी ने यह शर्त रख दी कि उनके विधायक इसी शर्त पर साथ देंगे एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा का कि उपेंद्र कुशवाहा ही राज्यसभा जा सकते हैं, तो फिर यह तय मानिए कि सपना तो चिराग का भी टूट जाएगा, सपना दूसरे दलों का भी टूट जाएगा जो लगातार दबाव बना रहे। लेकिन क्या यह सपना टूटना इतना आसान है? क्योंकि आप देखें बिहार में एनडीए के अंदर सबसे छोटा दल विधायकों की संख्या के अनुपात में कोई है तो वह है RLM पार्टी, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। 41 विधायक चाहिए आपको राज्यसभा जाने के लिए। यानी अगर उपेंद्र कुशवाहा चाहे कि उन्हें राज्यसभा जाना है तो उन्हें 41 विधायक चाहिए। बीजेपी और जेडीयू से 4 नेता तो डायरेक्ट राज्यसभा चुन लिए जाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखें कि इसमें बचेगा क्या? 41 दूनी 82, यानी कि 7 विधायक बचेंगे आपको बीजेपी के कोटे से और 3 विधायक बचेंगे जेडीयू के कोटे से, यानी 10 विधायक आपको बच जाते हैं। 19 विधायक हैं चिराग पासवान की पार्टी के, तो 19 10 29 हो जाता है ये संख्या। अब इसमें 5 और जोड़ दीजिए आप हम के, ये संख्या हो जाती है 34। 4 विधायक और जोड़िए आप RLM के, ये संख्या होती है 38। अब आपको चाहिए यहां से 3 विधायक, तो AIM के अगर 5 विधायकों ने आपका साथ दे दिया तभी आप राज्यसभा जा जाएंगे। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए अगर ओवैसी ने पुरानी दोस्ती दिखा दी और ये शर्त रख दिया कि समर्थन तो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को ही मिलेगा, तो यह तय मानिए कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा चले जाएंगे। यानी कि रास्ता यही बनेगा उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा जाने का। जो ये कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल है, इस बार रिपीट नहीं होंगे, बेटा मंत्री है, 4 ही विधायक हैं, कैसे होगा? तो ये भी तय मानिए कि ये राजनीति है जहां दोस्त पुराने कभी भी मिल लेते हैं। तो फिर इंतजार करिए कि आखिर एक सीट जो है उस सीट से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।